हेलो बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएसटी का टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया। राष्ट्रवाद, देश प्रेम की भावना। राष्ट्रवाद क्या होता है? देश प्रेम की भावना। देखो बेटा, कब से स्टार्ट हुआ था? हमारा कंट्री उस टाइम क्या था? गुलाम था, ठीक है। और हम लोग काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रहे थे। उसी टाइम क्या स्टार्ट हो गया? वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार किन दो देश में? बहुत सारे कंट्रीज थी। एक था सेंट्रल पावर, ठीक है। एक ग्रुप था सेंट्रल पावर, दूसरा ग्रुप था एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी थी, टर्की थी और ऑटोमन एम्पायर था। इसमें कौन सा था? एलाइड पावर में फ्रांस, यूएसए, जापान, कनाडा, रसिया एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या था उस टाइम? इंडिया पे राज कर रहा था। हम लोग ब्रिटेन के ही गुलाम थे, ठीक है। तो ब्रिटेन ने क्या किया और हम लोगों पे दबाव बनाया, इंडियन को और परेशान करने लगे क्योंकि क्या बढ़ गया था? इनका डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। आर्म फोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी कि कैसे कैसे आर्म को हम और वहाँ पे भेजें, क्या करने के लिए? वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, ठीक है। तो 13 लाख इंडियन को इसमें भेजा था। 13 लाख इंडियन थे इसमें वर्ल्ड वार में, जो ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे। और उसमें से 75,000 डेड हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। टोटल कितने लोग डेथ हुई थी? 1,70,00,000 पीपल आर डाइड फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ये 4 ईयर तक चला था, 4 ईयर 3 मंथ एंड 2 वीक। स्टार्टिंग डेट क्या थी इसकी? 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी कहाँ रहते थे? साउथ अफ्रीका में थे उस टाइम। वहाँ से वो LLB की पढ़ाई कर रहे थे और वहाँ पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे थे। किसके द्वारा? सत्याग्रह के द्वारा। गांधी जी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? किसी भी चीज़ को लोकल इशू लेकर उसको नेशनल इशू बना देते थे, ठीक है। और सत्याग्रह करके गवर्नमेंट की पॉलिसी को इजीली चेंज करा देते थे। तो टैलेंट ऑफ गांधी जी क्या था? गांधी जी का मेन टैलेंट क्या था? लोकल इशू। कोई भी जगह, छोटी छोटी जगह पे क्या लोग परेशान हैं, उसको क्या बना देते थे? कन्वर्ट कर देते थे नेशनल इशू में। जाते थे लोगों के बीच में, ठीक है, उनको समझते थे कुछ दिन और उसके बाद उस पर नेशनल इशू बना के सत्याग्रह करते थे। सत्याग्रह मीन्स क्या होता है? शांति से कोई काम को करना। अहिंसा कोई भी नहीं होगी, सब हिंसक तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद उनको क्या? मास सपोर्ट मिल जाता था। नेशनल इशू बना, काफ़ी लोग कनेक्टेड हो गए, उन्हें मास सपोर्ट मिलेगा। मास सपोर्ट के दौरान क्या होगा? प्रेशर किस पर बनेगा? गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या करेगी? अपनी पॉलिसी को चेंज करेगी, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कोई सत्याग्रह की गांधी जी 9 जनवरी 1915 में इंडिया आए और 2 साल इंडिया के बारे में देखा पहले कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ की पोजीशन क्या, क्यों लोग इतना परेशान हैं। फिर उन्होंने पहला सत्याग्रह अपना स्टार्ट किया चंपारण बिहार, ठीक है, 1917 में। 2 साल तक पहले उन्होंने पूरे देश के बारे में देखा कि चल क्या रहा है, यहाँ क्या क्या से इशू हैं, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं। उसके बाद उनके को शॉर्टकट क्या है इसका? केक, ठीक है। गांधी जी क्या समझते थे? सब सारी प्रॉब्लम्स को केक के फॉर्म में देखते थे, मतलब खा जाओ केक। ये शॉर्टकट है। देखो बेटा, सीफा चंपारण। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में। 1970 में पहला सत्याग्रह। फर्स्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 1970 में। गांधी जी ने क्या चंपारण बिहार में। क्रॉप्स ऑफ इंडिगो। क्या कर रहे थे? ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे कि फार्मर्स को कि तुम लोग इंडिगो की खेती करो, इंडिगो की फार्मिंग करो, ठीक है। इंडिगो की फार्मिंग को ज़बरदस्ती करा था और वो उस टाइम बिक भी नहीं रहे थे। किसानों को क्या? पैसा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो काफ़ी परेशान थे। सेकेंड क्या था बेटा? ए फॉर अहमदाबाद मिल वर्कर। अहमदाबाद में क्या मिल थी, वहाँ पे वर्कर्स की सैलरी को बढ़ाना था। 35% की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने सैलरी को सिर्फ 20% ही बढ़ाया था। इसलिए वहाँ के वर्कर बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने दूसरा सत्याग्रह वहाँ पे किया गांधी जी ने। ये भी क्या हुआ? सक्सेस हुआ और ये भी सक्सेस हुआ। थर्ड उन्होंने 1918 में थर्ड खेड़ा गुजरात, यहाँ पे क्या था? फार्मर्स का टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया था। उस टाइम क्या हो गया था? एक महामारी भी आ गई थी अपने देश में, 19 इसी के आसपास आई थी महामारी भी। और क्या था? ड्रॉट, सूखा पड़ गया था। किसान क्या थे? बहुत परेशान थे किसान, और उनसे टैक्स भी उनका बढ़ा दिया गया था। एक तो कुछ फार्मिंग हो नहीं रही थी, प्लस उनका टैक्स बढ़ा दिया गया, तो टैक्स पे करने में वो
टैक्स पे नहीं कर पा रहे, इसलिए और परेशान हुए, तो गांधी जी यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी सत्याग्रह किया, ये भी उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और यहाँ पे भी क्या हुआ, ये भी सक्सेस हुआ। तीनों सत्याग्रह इनके क्या हो गए, सक्सेस हुए गांधी जी के। उसके बाद क्या आया, रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश ने इंडिया में क्या ला दिया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसमें क्या था, इन्होंने ऐसा नियम बना दिया, कहीं पे भी 2-4 लोग अगर दिख गए तो उन्हें पकड़ के जेल में डाल दो, अरेस्ट कर लो, बिना किसी वारंट के। किसी वारंट की ज़रूरत नहीं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और उन्हें 2 साल तक जेल में रख सकते हैं बिना कोर्ट के ऑर्डर के। तो बहुत ही ऐसा लॉ कि आ गए थे, तो लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अमृतसर में क्या हुआ था, सत्यपाल एंड सैफुद्दीन 2 लोग थे, ये क्या थे, लीडर थे हमारे, ठीक है। हम अमृतसर पंजाब में क्या थे, लीडर। तो उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया गया था विदाउट एनी रीज़न, कोई भी रीज़न नहीं था, इनको उठा के जेल में डाल दिए। वहाँ की जनता को गुस्सा आया और आक्रोश मच गया, तो उन्होंने कुछ लोग वहाँ बैठ के क्या करने लगे, जलियांवाला बाग, जब इनको अरेस्ट कर लिया गया अमृतसर में, तो जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग बैठ के एक मीटिंग करने लगे। तो उसमें क्या हुआ, जनरल डायर, उस टाइम जनरल कौन था, ब्रिटिश का जनरल डायर आया, और जलियांवाला बाग में क्या, चारों तरफ से दीवार है, एक गेट लगा हुआ है, सिर्फ एक गेट, और बाकी कहीं से निकलने की जगह नहीं है। वहाँ पे पहुँचा और गेट को बंद करवा के चारों तरफ से गोलियां चलवा दी। बीच में एक कुआं है, कुछ लोग कुएं में गिरे, कुएं में जाके उसने गोलियां चलवाई। वहाँ पे लगभग क्या 1000 पीपल्स आर डेड, 1000 लोगों की लगभग वहाँ पे मौत हो गई। इससे देश में और कोहराम मच गया था, ठीक है। इसके बाद और सारे क्या क्या है, फिर हमारा स्टार्ट हुआ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। इसके बाद नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट हुआ और खिलाफत आंदोलन और कुछ बहुत सारे इश्यूज़ को एक साथ लेकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। देखो बेटा, खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो किसके बीच हुआ था, उसमें एक कंट्री थी ऑटोमन एम्पायर, टर्की, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर टर्की थी हमारी किसकी साइड, सेंट्रल की साइड थी, और एलाइड पावर की साइड कौन सी थी, हमारी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या गया, जीत गई थी। ऑटोमन एम्पायर क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर को लूज कर गई थी, ठीक है, हार गई थी। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ के जो ऑटोमन एम्पायर होता है, वहाँ पे क्या होता है, एम्परर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, खलीफा से क्या हुआ, कुछ वहाँ पे हार गए तो उनसे कुछ ट्रीटी पे साइन कराए गए, और ये चीज़ें वहाँ के मुस्लिम को अच्छी नहीं लगी, ठीक है। मुस्लिम लोगों को क्या, इनको खलीफा को क्या मानते थे, अपना एम्परर, वहाँ के भी और इंडियन के भी, इंडियन मुस्लिम को भी चीज़ें बहुत ख़राब लगी। तो उन्होंने क्या किया, वो भी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि ब्रिटिश तो यहाँ पे राज कर रहे थे इंडिया में, ठीक है, और ब्रिटिश भी वहाँ पे क्या किए थे, वर्ल्ड वॉर में भी थे, तो उन्हें से साइन भी करवाए थे। तो ब्रिटिश से सारे इंडियन मुस्लिम भी नाराज़ हुए, हैप्पी नहीं थे। उन्होंने क्या डिमांड की, उनकी डिमांड थी खलीफा को रिस्पेक्ट मिले, और फिर गांधी जी ने क्या किया, देखा कि सारे मुस्लिम और हिंदू सभी लोगों को क्या चाहिए था, परेशान थे इनसे, तो उन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम को यूनिटाइट किया, दोनों क्या मिले अच्छे से। फिर गांधी जी ने क्या किया, स्टार्ट किया अपना मूवमेंट ऑफ स्वराज। हमें अब क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज की मांग यहाँ से उठ गई, मूवमेंट ऑफ स्वराज, और स्टार्ट कर दिया नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1921 एंड 1922, 1 साल चला। और इसमें क्या किया गया कि मतलब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में क्या किया, नॉन कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी हमका कोऑपरेट नहीं करेंगे, कुछ भी कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश के साथ हम कुछ भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। तो स्टार्ट किया क्या बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए, ब्रिटिश इनके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, कॉलेज जाना बंद कर दिए, कोर्ट में जाना बंद कर दिए, और जो इलेक्शन होते थे ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, कुछ इंडियन भी होते थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रिजाइन कर दिया कि हम अपना इलेक्शन अलग करेंगे, खुद लड़ेंगे। यहाँ से क्या हमारा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद चौरी चौरा कांड हो गया, फिर ये मूवमेंट हमें बंद करना पड़ा। चौरी चौरा कांड में क्या चौकी को जला दिया था, कुछ पुलिस वाले उसमें मारे गए थे ब्रिटिश। उसके बाद क्या हुआ, फिर साइमन कमीशन आया, फिर क्विट इंडिया स्टार्ट हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हुई, तब जाके 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ। ओके क्लास, थैंक यू।